बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? निर्देश तंत्र पढ़ा था। निर्देश तंत्र हम न्यूटन के नियम के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। यहाँ पे जड़त्व का मतलब होता है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती। जड़त्व का सीधा सा मतलब है वस्तु अपनी स्थिति में क्या नहीं करना चाहती? परिवर्तन नहीं करना चाहती। मतलब वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। स्थिति का मतलब होता है स्थान। वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, इसका मतलब ये हुआ कोई वस्तु गतिशील है, वह गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। कोई वस्तु स्थिर है, वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। मतलब यहाँ पर F का मान, बल का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो ये कहता है कि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। कोई वस्तु स्थिर है, वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। मतलब F का मान कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो जड़त्व क्या करता है? न्यूटन के नियम की पालना करता है। जड़त्व का न्यूटन के नियम की पालना करता है तो ये निर्देश तंत्र क्या करेगा? जड़त्व निर्देश तंत्र न्यूटन के नियम की क्या करेगा? पालना करेगा। तो ऐसे निर्देश तंत्र को हम क्या कहते हैं? जड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की क्या करते हैं? पालना करते हैं, क्या कहलाते हैं? जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो एक परिभाषा तो हम किस न्यूटन के नियम के आधार पर दे सकते हैं। एक परिभाषा हम जड़त्व निर्देश तंत्र की किसके आधार पर दे सकते हैं? न्यूटन के नियम के आधार पर, मतलब जड़त्व के आधार पर क्या दे सकते हैं? एक परिभाषा दे सकते हैं। वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की क्या करते हैं? पालना करते हैं। न्यूटन के नियम की पालना करते हैं। क्या कहलाते हैं? जड़त्व निर्देश तंत्र। वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की क्या करते हैं? पालना करते हैं, क्या कहलाते हैं? जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। न्यूटन के नियम की पालना करते हैं तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहती है जब तक वस्तु पे बाह्य बल कार्य ना करे। मतलब ये आप न्यूटन के जो प्रथम नियम से जो वस्तु पर क्या नहीं करता? बाह्य बल कार्य नहीं करता। तो न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के प्रथम न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के प्रथम न्यूटन के प्रथम नियम से वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता। वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है। वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो F का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम से वस्तु पर क्या नहीं करता? बाह्य बल कार्य नहीं करता तो F बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समय का नंबर क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से
न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर कितना हो जाएगा, m में हो जाएगा। न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर कितना हो जाएगा, m में हो जाएगा। अब समीकरण एक का मान F बराबर F का मान यहाँ पर क्या रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो m में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से F का मान स्थान पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो m में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और एक क्या है, वस्तु का त्वरण, एक क्या है, वस्तु का त्वरण। यहाँ पर m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और एक क्या है, वस्तु का त्वरण है। यहाँ पर त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग में परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब होता है अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। समय अंतराल का मतलब क्या होता है, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। यहाँ पर एक क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और समय अंतराल का मतलब होता है अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए और एम और ए का क्या आ रहा है, गुणनफल 0 आ रहा है। जब दो राशियों का गुणनफल 0 आ रहा है तो कन्फर्म है कि एक राशि का मान क्या होगा, 0 होगा। जब दो राशियों का गुणनफल जब दो राशियों का गुणनफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो सीधी सी बात है एक राशि का मान क्या होगा, 0 होगा। यदि हम किसको 0 माने, m को 0 माने, वस्तु का क्या माने, द्रव्यमान 0 माने, यदि हम m को 0 माने, यदि m को 0 माने, m 0 होने का मतलब क्या है, m 0 होने का मतलब ये है कि वस्तु क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। वस्तु विद्यमान नहीं है तो m का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर वस्तु विद्यमान है तो m का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। हमने निर्देश तंत्र में क्या माना, पृथ्वी पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु मानी, और इस वस्तु को हमने क्या किया है, समझाया। मतलब वस्तु की क्या बताई है, स्थिति बताई। वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमने क्या लिया, एक निकाय लिया, और उस निकाय की सहायता से हमने क्या किया, वस्तु की स्थिति बताई। और इस निकाय में हमने क्या कहा, निर्देश तंत्र का। मतलब हमने क्या माना, m द्रव्यमान की वस्तु मानी, विद्यमान मानी। तो विद्यमान मानी तो m क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। मतलब वस्तु का क्या होगा, द्रव्यमान होगा। वस्तु का द्रव्यमान होगा तो m क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। फिर 0 कौन होगा, h 0 होगा। मतलब त्वरण 0 होगा। 0 कौन होगा, त्वरण 0 होगा। त्वरण 0 होने की कितनी स्थिति है, दो स्थिति है। त्वरण 0 होने की कितनी स्थितियां हैं, दो स्थितियां हैं। दोनों स्थितियों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में हो, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में हो, अगर कोई वस्तु विराम
विराम का मतलब वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती है, वो परमानेंट क्या रहना चाहती है, स्थिर रहना चाहती है। मान लो ये क्या है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, ये क्या है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है और इस इलेक्ट्रिक पोल का द्रव्यमान कितना है, एम है। और ये किस अवस्था में, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में। तो विराम अवस्था में वेग कितना होता है, जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, क्योंकि ये क्या नहीं करती, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती। अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेग जीरो होने का मतलब अंतिम वेग भी क्या होगा, जीरो होगा, और प्रारंभिक वेग भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि किस अवस्था में है, विराम अवस्था में। विराम अवस्था में मतलब वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, परिवर्तन नहीं करती तो इसकी स्थिति कितनी है, एक ही रहेगी। स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, ये v बराबर जीरो होगा, मतलब वेग क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर अब हम क्या निकालना चाहते हैं, a का मान निकालना चाहते हैं। यहाँ पर a का मान रखेंगे, अंतिम वेग कितना है, विराम अवस्था में अंतिम वेग भी क्या होगा, जीरो होगा, और प्रारंभिक वेग भी क्या होगा, जीरो होगा। जीरो माइनस जीरो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। a का मान जीरो है तो a बराबर कितना है, ma है। यदि हम एक के स्थान पर क्या रख दें, जीरो रख दें, एक के स्थान पर जीरो रख दे तो दो राशियों का गुणनफल, यदि एक राशि जीरो है तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एफ का मान जीरो है तो ये क्या करता है, न्यूटन के प्रथम नियम की क्या करता है, पालना करता है। मतलब न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। तो यहाँ पर बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, ए का मान कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, वी का मान कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। किस अवस्था में है, विराम अवस्था में। तो ऐसे निर्देश तंत्र क्या होंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। मतलब आप यहाँ पे क्या हो, खड़े हो और इस क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पोल को देख रहे हो। इस इलेक्ट्रिक पोल को आप देख रहे हो, ये बता रहे हो किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में। कौन बता रहे हो, आप बता रहे हो। इसकी क्या बता रहे हो, इस वस्तु की आप क्या बता रहे हो, स्थिति बता रहे हो। वस्तु की क्या बता रहे हो, आप स्थिति बता रहे हो। ये क्या है, कोई इलेक्ट्रिक वस्तु है, इलेक्ट्रिक पोल वस्तु है। इस वस्तु की क्या बता रहे हो, आप स्थिति बता रहे हो। ये कि किस स्थिति में, विराम स्थिति में या गतिशील स्थिति में। आपने बताया कि ये वस्तु है वो विराम स्थिति में, किस स्थिति में बताया, विराम। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो आप कौन सा निर्देश तंत्र हुए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अगर आपको कोई पिंड क्या, कोई वस्तु क्या आ रही है, स्थिर या विराम अवस्था में नजर आ रही, तो आप कौन से निर्देश तंत्र हुए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हुए। अब हमको क्या देखनी है, चेतन स्थिति देखनी है। चेतन स्थिति, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो, एक समान वेग से गतिशील अवस्था में, एक समान या नियत वेग से, एक समान या नियत वेग से गतिशील वस्तु, एक समान या नियत वेग से कोई वस्तु गतिशील है, तो उसके लिए हम क्या निकालना चाहते हैं, त्वरण का मान निकालना चाहते हैं। मान लो ये क्या है, कोई वस्तु है, ये वस्तु क्या है, गतिशील है। पहले इस वस्तु का हम क्या निकालना चाहते हैं, वेग निकालना चाहते हैं। एक समान वेग से क्या है, गतिशील है। मान लेते हैं हम ए स्थान पर क्या निकालना चाहते हैं, वस्तु का वेग निकालना चाहते हैं, वेग का मापन करना चाहते हैं। और बी स्थान पर हम क्या करना चाहते हैं, इस वस्तु का वेग का मापन करना चाहते हैं। और सी स्थान पर हम क्या करना चाहते हैं, इस वस्तु का क्या करना चाहते हैं, वेग का मापन करना चाहते हैं। हमने क्या लिया, एक ए स्थान लिया, इस स्थान पर हम क्या करना चाहते हैं, इस वस्तु का वेग का मापन करना चाहते हैं। और बी स्थान पर हम क्या करना चाहते हैं, इस वस्तु का वेग का मापन करना चाहते हैं। और सी स्थान पर हम क्या करना चाहते हैं, इस वस्तु का वेग का मापन करना चाहते हैं। मान लो टी बराबर 0 सेकेंड पर, मान लेते हैं टी बराबर 0 सेकेंड पर हम क्या करना चाहते हैं, इस स्थान पर वेग का मापन करना चाहते हैं। और टी बराबर 1 सेकेंड पर हम क्या करना चाहते हैं, बी स्थान पर वेग का मापन करना चाहते हैं। और टी बराबर 2 सेकेंड पे हम क्या करना चाहते हैं, सी स्थान पर वेग का मापन करना चाहते हैं। मान लेते हैं ए स्थान पर हमको जो वेग का मापन मिला वो मिला 10 मीटर पर सेकेंड, और बी स्थान पर हमको जो वेग का मापन मिला वो मिला 10 मीटर पर सेकेंड, और सी स्थान पर हमको वेग का मापन मिला
वो कितना मिला 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ तीनों स्थानों पर हमको क्या मिल रहा है, वेग एक समान मिल रहा है, मतलब नियत मिल रहा है। तो ये कौन सी अवस्था में हो जाएगी, एक समान वेग गतिशील अवस्था में हो जाएगी। तो हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, ए का मान मतलब त्वरण का मान निकालना चाहते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। हम क्या निकालना चाहते हैं, ए स्थान से और बी स्थान के मध्य क्या निकालना चाहते हैं, ए का मान निकालना चाहते हैं। ए स्थान और बी स्थान के मध्य हम क्या निकालना चाहते हैं, ए का मान निकालना चाहते हैं। तो एक क्या है, अंतिम वेग क्या होगा, बी स्थान वाला होगा, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। और ए स्थान वाला कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग कितना है बी स्थान वाला 1 सेकेंड। और प्रारंभिक समय कितना है, अंतिम समय कितना है 1 सेकेंड है, और प्रारंभिक समय कितना है 0 सेकेंड। तो कितना आ रहा है, ए आ रहा है। ए का मान 0 आ रहा है, तो मतलब ये कौन सा निर्देश तंत्र हुआ, ए का मान 0 आ रहा है, तो ये कौन सा निर्देश तंत्र हुआ, जड़त्व निर्देश तंत्र हुआ। मान लेते हैं ये क्या है, कोई वस्तु गतिशील है, ये क्या है, कोई एक समान वेग से वस्तु क्या है गतिशील है। यहाँ आप क्या हो खड़े हो, आप क्या बता रहे हो, इस वस्तु की स्थिति बता रहे हो कि यह वस्तु क्या है, एक समान वेग से गतिशील है। तो आप कौन सा निर्देश तंत्र हो गए, जड़त्व निर्देश तंत्र हो गए। आप क्या बता रहे हो, इस वस्तु की क्या बता रहे हो, स्थिति बता रहे हो। वस्तु की स्थिति बताने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक निकाय लेना पड़ेगा। उस निकाय की सहायता से आप क्या कर सकते हो, वस्तु की स्थिति बता सकते हो कि वस्तु गतिशील है या स्थिर है। यह कौन बताता है, ये निकाय बताता है। इस निकाय को हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब आप क्या हुए, निर्देश तंत्र हुए। आप ये इस वस्तु के बारे में बताते हो कि यह वस्तु क्या है, एक समान वेग से गतिशील है। तो आप कौन सा निर्देश तंत्र हुए, जड़त्व निर्देश तंत्र हुए। दो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने क्या किया, जड़त्व निर्देश तंत्र को समझा है। इन दोनों एग्जाम्पल से आप क्या कर सकते हो, एक परिभाषा और दे सकते हो। एक परिभाषा हम और दे सकते हैं। निर्देश तंत्र के कारण, निर्देश तंत्र के कारण त्वरण का मान कितना आता है, शून्य आता है, का मान शून्य होता है। क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अगर ए का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो ए का मान 0 आ रहा है, निर्देश तंत्र किसके कारण आ रहा है, निर्देश तंत्र के कारण, आपके कारण। अगर आप कोई वस्तु को देख रहे हो, वस्तु को देख रहे हो, तो वस्तु को क्या बता रही है, आप स्थिति बताते हो कि वस्तु गतिशील है या विराम अवस्था में। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो वो कौन सा निर्देश तंत्र होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, अगर आप उसके आपने क्या किया, ये कोई वस्तु है, क्या है, किस अवस्था में, विराम अवस्था में, विराम अवस्था। और आप यहाँ पर खड़े हो, इस वस्तु के बारे में क्या बता रहे हो, स्थिति बता रहे हो कि ये किस अवस्था में है, विराम अवस्था में। तो विराम अवस्था में है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए का मान 0 आ जाएगा, तो आप कौन से निर्देश तंत्र हुए, जड़त्व निर्देश तंत्र हुए। मतलब निर्देश तंत्र के कारण, निर्देश तंत्र के कारण त्वरण का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कौन सा निर्देश तंत्र कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब हम क्या देखना चाहते हैं, ए का अवकलन रूप देखना चाहते हैं। ए का क्या देखना चाहते हैं, अवकलन रूप, त्वरण का अवकलन रूप देखना चाहते हैं। अगर हम t के सापेक्ष वेग का क्या कर दे, अवकलन कर दे, क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अगर हम t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष वेग का क्या करते, अवकलन करते, क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण का मान कितना होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण का मान कितना होता है, शून्य होता है। ए का मान कितना रख देंगे, 0 रख देंगे।
ए का मान 0 रख देंगे तो डीवी अपॉन dt कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अवकलन का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अवकलन का मान 0 कब आता है, जब फंक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब नियत हो। जब फंक्शन कांस्टेंट है तो अवकलन का मान कितना आता है, नियत होता है। मतलब यहाँ पर वेग क्या है, नियत है या कांस्टेंट। हमने दोनों एग्जांपल में हम क्या देखे, वेग को नियत देखा। वेग को नियत मिला तो एक का मान क्या मिला, 0 मिला। एक का मान 0 मिला तो ये कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। दो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने क्या किया है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र को पढ़ा है। पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया, विराम निर्देश तंत्र। क्या लिया, विराम, विराम या स्थिर निर्देश तंत्र, स्थिर निर्देश। दूसरा हमने क्या लिया, एक समान या नियत वेग से, एक समान या नियत, एक समान वेग से या नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, गतिशील निर्देश तंत्र। दो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने क्या किया है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र को समझा। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को पढ़ेंगे।